गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड कि पर्टिकुलर वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि हम लोग वाटर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आज देखेंगे हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड। वाटर प्यूरिफिकेशन जो मेथड है उसमें सबसे पहली जो मेथड है उसका नाम है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग द्वारा वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस में लार्ज साइज पार्टिकल्स जैसे कुछ ल्यूस हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, है ना, वुड हो गए, कुछ डेब्रिस हो गई, है ना, कुछ ब्रांचेस, इन सबको रिमूव किया जाता है। स्क्रीनिंग मीन्स क्या हुआ? छानना। ठीक है। स्क्रीनिंग की प्रोसेस में पर्टिकुलर जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उसे क्या किया जाता है? उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग के लिए एक एंगल लगाया जाता है। तो स्क्रीनिंग का एक एंगल होता है जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे हम स्क्रीनिंग एंगल कहते हैं। स्क्रीनिंग वाटर की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ओपनिंग एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग की स्पीड होती है। इस प्रकार स्क्रीनिंग की टेक्निक्स द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम आसानी से वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। इसमें प्लेन सेडिमेंटेशन भी आता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। इस प्रोसेस में सेडिमेंटेड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये जो उसका जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक है वो भी सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग या मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्टिकल्स सेपरेट आउट होते हैं, या उनकी डेंसिटी। जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई होती है वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर की ओर फ्लो करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे बात की जाए सेडिमेंटेशन की, तो सेटलिंग, उसकी जो सेटल होने की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है सस्पेंडेड पार्टिकल्स की। एक फर्स्ट कंडीशन तो होती है वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करता है उस पार्टिकल्स का सेटल होना। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर, की पर्टिकुलर वाटर की डेंसिटी क्या है। नेक्स्ट की बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंतर्गत भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस अप्लाई की जाती है। एंड मेन है हमारा शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस में पार्टिकल्स का शेप एंड साइज भी क्या करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई टेम्परेचर में पर्टिकुलर पार्टिकल्स क्या करते हैं, यदि टेम्परेचर हाई है तो रिपीटली सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब जल्दी से क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। यदि लो टेम्परेचर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो स्लो कंडीशन में क्या होते हैं, बॉटम में सेटल डाउन होते हैं। सस्पेंडेड जो मटेरियल होता है, अगर इस मेथड की बात की जाए तो इसमें जो वाटर प्यूरीफाई होता है उसका जो परसेंटेज की बात की जाए तो जो सस्पेंडेड मटेरियल है वो 60% क्या होता है, वाटर प्यूरीफाई करता है। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर उस वाटर में, जो इन्फेक्टेड वाटर है जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं, 75% वाटर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो यहाँ पे, ये प्लेन सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है ना। इसमें देखिए फर्स्ट इसमें वाटर रखा हुआ है, इनलेट टैंक, आउटलेट टैंक, एंड देन देखिए सेटल डाउन हो चुके हैं हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। इसे प्रेशर फिल्टर्स के अंतर्गत भी रखा हुआ है कि फिल्ट्रेशन कैसे होती है। ये फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग रैपिड सैंड फिल्टर भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो फिल्टर है स्पेशली रैपिड सैंड फिल्टर की तरह ही वर्क करता है। सिलेंड्रिकल शेप होता है और स्टेनलेस स्टील्स का बना होता है। ये फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन का जो टैंक होता है सिलेंड्रिकल शेप्स का बना होता है। वाटर प्योरीफिकेशन की जो रेंज है या फिर फिल्ट्रेशन की रेंज है, इसमें 6000 से 15000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर हावर्स पर क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करता है। ये फिल्ट्रेशन जो है रैपिड एंड स्लो फिल्टर से लेस इफेक्टिव होता है। मतलब जो हमारे फिल्ट्रेशन के टाइप है, जो यूनिट होती है रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर, तो रैपिड
फिल्टर जो होता है एंड स्लो सेल फिल्टर, उसकी अपेक्षा इसकी जो इफिशियंसी है, इफेक्टिविटी है, कैसी है, कम है। मतलब वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर एंड स्लो सैंड फिल्टर जो है वो इससे काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है और कॉमनली इसका यूज़ नहीं किया जाता। इसका जो यूज़ है स्विमिंग पूल में, है ना, कुछ रिजर्वायर जो एरिया होते हैं वहाँ किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे इस प्रेशर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन। इस प्रोसेस में पर्टिकुलर जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें डिग्रेडेट करने के लिए ये डिसइंफेक्शन की प्रोसेस अप्लाई की जाती है। इसके अंतर्गत मेनली 3 मेथड आती हैं, जैसे क्लोरिनिफिकेशन, ओजोनेशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लोरिनेशन की बात करते हैं कि इस प्रोसेस में पर्टिकुलर क्या किया जाता है, डिसइंफेक्शन में पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसे किल करने के लिए यूज़ किया जाने वाली जो मेथड है वो डिसइंफेक्शन है। अब डिसइंफेक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो डिसइंफेक्शन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जो कैसा है हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन को कॉमनली यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्शन के रूप में। वाटर में स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरीन मिलाने की जो प्रोसेस होती है, अगर हम पर्टिकुलर एक वाटर है उसमें हम स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरीन मिला दें तो इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 20 मिनट्स का टाइम पीरियड्स होता है। अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार से क्या होता है, क्लोरीन डिपेंड करती है क्लोरीनेशन के अंतर्गत, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना इमेज में, कि बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ के अगेंस्ट क्लोरीन क्या होता है, हाईली इफेक्टिव होती है ना। इसके अलावा प्रोटोजोआ के लिए भी हाईली इफेक्टिव वर्क करती है एज अ क्लोरीन, है ना। और इसमें क्लोरीन एलिमेंट्स के अंतर्गत बात की जाए तो ये जो क्लोरीन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर वाटर में जितने प्रकार के भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उसके जो क्लोरीन है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं। जैसे कि अगर अलग अलग क्वांटिटी की बात की है तो फर्स्ट बात आती है कि क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है, तो इसमें एक अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि मैं पहले बात करती हूँ प्लेन क्लोरीन की। प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है, रॉ वाटर या फिर स्टोर वाटर होता है जिसमें 0.5 ppm क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब वाटर की टर्बिडिटी 20 से 30 ppm से कम होती है, वो कहलाता है हमारा प्लेन क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के अंतर्गत एक और बात की जाए तो प्री क्लोरीनेशन होता है। प्री क्लोरीनेशन मतलब होता है जब क्लोरीन को उस वाटर में ऐड किया जाता है, मतलब जब हम वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके पहले, तो कहलाता है हमारा प्री क्लोरीनेशन। जब हम क्लोरीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते उस टाइम पे 0.2 से 0.5 ppm क्लोरीन अमाउंट का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि हाई अमाउंट में बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट है उसमें, तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है पोस्ट क्लोरीनेशन। वाटर में वाटर के ट्रीटमेंट के लिए पोस्ट क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है। पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, एक होता है। और यहाँ पे जो जो पोस्ट क्लोरीनेशन है उसमें क्लोरीन का अमाउंट है 0.2 ppm होता है। एक और कंडीशन होती है हमारी डबल क्लोरीनेशन। इसमें प्री एंड पोस्ट दोनों क्लोरीनेशन की जो कंडीशन है एक ही वाटर पर अप्लाई की जाती है, ठीक है, तो उसे डबल क्लोरीनेशन कहते हैं। और ये स्पेशली यूज़ की जाती है टर्बिडिटी पर। यदि टर्बिडिटी ज़्यादा हो या कंटामिनेशन ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्री एंड पोस्ट मतलब क्लोरीन को हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने की कंडीशन जो है दो कंडीशन आ जाती है, प्री पहले भी और बाद में। जिससे क्या होता है कि जो टर्बिडिटी अगर ज़्यादा है पर्टिकुलर किसी वाटर में या फिर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है तो इस प्रकार वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डबल क्लोरीनेशन भी किया जाता है, क्लोरीन को इस फॉर्म में ऐड किया जाता है। एक कंडीशन होती है सुपर क्लोरीनेशन। जब क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में ऐड किया जाता है, एक्सेस अमाउंट में मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी अब एक्सेस अमाउंट में कितना अमाउंट में जब ऐड किया जाता है क्लोरीन को, तो 2 से 3 ppm में ऐड किया जाता है, तो इससे भी क्या कर सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। एक और कंडीशन होती है हमारी बैक पॉइंट क्लोरीनेशन। जब क्लोरीनेशन की जो प्रोसेस होती है तब उस कंडीशन में क्या होता है, क्लोरीन का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो क्लोरीन का अमाउंट बढ़ने से क्रिएट द ऑक्सीडाइज्ड ऑफ सब्सटेंट मटेरियल, इसलिए इसका यूज़
रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, इसी के अंतर्गत बात आप क्लोरीनेशन की बात करें तो एक डीक्लोरीनेशन की भी अंतर्गत आता है कि क्लोरीन, अनवांटेड क्लोरीन को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब अनवांटेड क्लोरीन मतलब क्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई वाटर में तो उसे हटाना भी पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है। क्लोरीनेशन की प्रोसेस में पर्टिकुलर सोडियम डाइसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थायोसल्फेट, इस केमिकल का यूज़ किया जाता है अनवांटेड क्लोरीन को रिमूव करने के लिए। कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम, अनवांटेड जो सेल प्रेजेंट रहेगी, अनवांटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो यूवी रेडिएशन के द्वारा भी आसानी से हम ट्रीट कर सकते हैं पर्टिकुलर वाटर को। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्लोरीनेशन की प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग प्रोसेस। वाटर हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है ना। तो वाटर की जो हार्ड वाटर है उसको हमें सॉफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है सॉफ्टनिंग की प्रोसेस। जो हार्डनेस की रेंज होती है प्रॉपरली वो 75 टू 115 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात की जाए तो दो प्रकार के हार्डनेस होते हैं वैसे भी, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस मतलब कुछ समय के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता। तो इस प्रकार के हार्डनेस के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इससे क्या होता है पर्टिकुलर वाटर में हार्डनेस होती है, तो इसे हीटिंग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या फिर बॉइलिंग कर सकते हैं, बॉइलिंग से भी रिमूव कर सकते हैं। या जैसे हम लोग होता है ना हमारे घरों में पानी बॉईल करते हैं तो देखा होगा आपने लोग, बहुत ज़्यादा पानी बॉईल होने लगता है तब जो हमारी जो पर्टिकुलर जिसमें भी उन्हें बॉईल किया जिस बर्तन में, उसके नीचे वाइट वाइट लगने लगता है। तो ऐसा बॉइलिंग के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं अनवांटेड मटेरियल को। एडिशन ऑफ लाइम, लाइम के भी एडिशन से आसानी से हम अनवांटेड मटेरियल को क्या कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना है हमें। अब ये परमानेंट रहती है तो उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, जैसे कि सल्फेट क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसके कारण क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस आ जाती है पर्टिकुलर वाटर में। तो इसे मूव किया जाता है, इसे रिमूव करने की जो टेक्निक होती है, जैसे कि एक होता है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या किया जाता है, वाटर में लाइम या सोडा को ऐड किया जाता है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट में ये कन्वर्ट होते हैं और नीचे क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। प्योर वाटर ऊपर की ओर आ जाता है। इसमें लाइम क्या काम करता है, कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव करता है। एंड सेकंड होता है हमारा सोडा, जो क्या करता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को क्या करता है, रिमूव करता है। इस प्रकार लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा हम परमानेंट जो हार्डनेस प्रेजेंट होती है वाटर में उसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एक और टेक्निक होती है बेस एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें पर्टिकुलर जियोलाइट का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। एक और टेक्निक होती है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, मिनरल्स को रिमूव किया जाता है। डिस्टिल वाटर, जैसे मिनरल्स को हम रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो देखिए अधिकतर ये जो प्रोसेस होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। और स्पेशली इसमें हम जैसे डिस्टिल वाटर जो यूज़ करते हैं ना, वो इसी फॉर्म में डीमिनरलाइजेशन किया जाता है, डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट है रैपिड सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर की एक यूनिट बनी हुई है जो स्पेशली इसका वर्क, स्पेशली जो रैपिड सैंड फिल्टर है वो सैंड फिल्टर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है बहुत हाई होती है। इस फिल्टर में सैंड की जो साइज़ होती है 0.35 से 0.50 mm तक होती है। एंड इसकी जो रिमूव, जो अनवांटेड मटेरियल है उसकी रिमूव, उसमें जो माइक्रो ऑर्गन्स के रिमूव होने की जो कंडीशन है वो 80% से 90% माइक्रो ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, इस कंडीशन में रिमूव हो जाते हैं। और इसमें टर्बिडिटी भी रिमूव हो जाती है पर्टिकुलर वाटर में। अगर टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है तो 0.5 टू 14 ppm तक की टर्बिडिटी क्या होती है, रिमूव हो जाती है। और इसका जो क्लीनिंग पीरियड है, इसकी जो कंडीशन चलती रहती है एक पर्टिकुलर यूनिट में रैपिड सैंड फिल्टर में, वो 3 डेज़ के लिए चलती रहती है। इसके अमाउंट में अगर बात की जाए स्मॉल सैंड फिल्टर की, जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर होता है, उसमें जो क्लीनिंग की जो पीरियड होता है वो 3 मंथ्स तक होता है ना। तो जब सबसे बेस्ट कौन होता है, हमारा रैपिड सैंड फिल्टर।